साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग सारी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने दिन भी गिना दिए हैं कि आज के ठीक 75 दिन बाद प्रचार जो है, चुनावी प्रचार जो है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। दादरी में उन्होंने एक बड़ी रैली करके कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो कर ही दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ी मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट समाज का जो एक वोट बैंक है, जो जाट समाज की जो एक जनसंख्या है, आबादी है, वो बड़ी निर्णायक भूमिका में रहती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो जो जयंत चौधरी की पार्टी है RLD, वो आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थे। समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा भी भेजा, लेकिन उसके बाद से जब 2024 लोकसभा का चुनाव आता है तो वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं और फिर केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि जाट हूं मैं, कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। बाद में पलट गए थे वो। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, किसानों के मुद्दों को भी बात करने के लिए, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो गन्ने के लिए जाना जाता है और किसान जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत मजबूत माना जाता है, खेतिहर किसान होता है वो। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी नितिन बालियान जी मौजूद हैं और ये भारतीय किसान यूनियन आज़ाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या क्या माहौल है। खास तौर से किसानों की बात होगी, राजनीति की बात होगी और 27 में जाट समाज की क्या भूमिका रहेगी, वो किधर जा रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद जी। क्या रहेगा 27 में, क्या माहौल है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या सोच रहा है अभी, क्या है? देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो फिलहाल ये सोच रहा कि अपनी जान इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, जो किसानों के अभी आलू किसान ने जो आत्महत्या करी, इनसे, जो बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर हैं, इनसे अपनी जान कैसे बचाएं। किसान की, मजदूरों की जान बच नहीं पा रही। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान, मजदूर, चाहे जाट हो, कोई भी हो, वो सब लोग फिलहाल बदलाव की बात सोच रहे कि बदलाव होगा तो हमारी जान बचेगी, बदलाव नहीं होगा तो हमारी जान बचने वाली नहीं है। बदलाव में कौन नजर आ रहा है, किधर? देखो, ये लोग चले जाओ, आ जा, चाहे कोई हो, जो मुख्य विपक्षी पार्टी वो आ जा तो ज़्यादा बेहतर है। समाजवादी पार्टी आ जाओ। समाजवादी पार्टी का ही विकल्प है, कोई तीसरा और आएगा, अभी वो बढ़ता नहीं है। समाजवादी लोग व्रत भी रखे किसानों ने, तो फिलहाल तो इन्हीं की ओर रुख है। बाकी दिक्कत ये है कि आज प्रदेश में आप खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात ना करो, आप जो अब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं ना, जो युवा है, युवा बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके घर वाले मजदूरी करके, खेती किसानी करके, लोन पे पैसे ठा के उन्हें पढ़ा रहे हैं। वो रात को जाग के अपना भर्ती की तैयारी कर रहा है और जब वो पेपर देने जाता है, पेपर देने में भी वो कहीं बसों में, ट्रेनों में धक्के खा रहा है, वहाँ जाके होटलों में रुक रहा है। उसके बाद जब उसे लगता है कि अब तेरी नौकरी मिल जाएगी तो अपने परिवार को सिक्योर कर पाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम परीक्षा लीक हो जाती है। आखिर ऐसा उन नौजवानों के साथ, और जब दूसरी भर्ती आती है तब तक उनका टाइम निकल जाता है। तो उन नौजवानों में फ़िलहाल गुस्सा है, उन किसानों में फ़िलहाल गुस्सा है, जिसकी पूरा 6 महीने वो अपने खेत में मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद उसका आलू 55 रुपये क्विंटल बिकता है, उसका आलू सड़कों पर पड़ा रहता है। उन किसानों में रोष है, उन मज़दूरों में रोष है जिनकी मजदूरी ढंग से नहीं मिल पा रही। उन दलित SC समाज में रोष है जिनकी बहन बेटियों को सरेआम, कई मामले उत्तर प्रदेश में ऐसे आए, जैसे हाथरस में आया, मेरठ में आया, औरैया में आया, जालौन में आया, जिनकी बेटियों को सरेराह बलात्कार करके मार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उन परिवारों को आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा। तो उन सभी में रोष है। वे लोग परिवर्तन चाहते हैं अभी इस देश में, उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट क्या सोच रहा है? देखो, हम खल्ली जाट की तो बात करते नहीं, हम तो किसान की बात करें, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट के बारे में मैं बताऊं, जाट बागी कौम है। जाट तो पहले से ही बागी रहा और जाट आज भी बागी है। जाट तो हमेशा हवाओं के विरुद्ध चला है। अब हवाएं जिस प्रकार चलती है, जाट उसके विरुद्ध है, तो टकराव होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में, 100% टकराव होगा। आपने देखा, जाटों ने तो 2013 में अगर बात करें, 2020-21 के आंदोलन की बात करें, तो गाजीपुर बॉर्डर पे जो आंदोलन चला उसमें 80, 85, 90% भूमिका जाटू की थी। तो जाटू ने तो पहले भी इन्हें हराया, अब की बार फिर झुका देंगे 2027 में। जाटू सेट अगर ये सोचते हैं कि मात्र जयंत चौधरी को लेकर आपने पूरे जाट समाज को ले लिया, तो ऐसा जाट समाज तो नहीं सोचता।
जयंत चौधरी ने तो लेकिन जयंत चौधरी तो इस बात को सोचते हैं ना, वो तो कहते हैं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आपको जीतना है बहुत सारी सीटों पर, जैसे मान लीजिए अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर आपको पूर्वांचल जीतना है, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, है ना, आपका फिर इधर चले आइए मऊ, घोसी, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, ये तमाम अगर जिलों की सीटें जीतनी है तो ओम प्रकाश राजभर चाहिए आपको। तो वैसे ही जयंत चौधरी इस दम्भ को, इस बात को कहते हैं कि अगर आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश जीतना है, चाहे मेरठ, बुलंदशहर, बिजनौर, गाजियाबाद या जो भी यहाँ की सीटें हैं, हापुड़, तो आपको जयंत चौधरी चाहिए। और जयंत चौधरी इसमें भाजपा के साथ है, तो जाटों का ठेका तो उनके पास है नहीं। इसमें आपकी मैं बात रोकूंगा, इसमें आपको अधूरी जानकारी है। 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, आप ही की तरह पत्रकार ने पूछा कि भाई जाटों की लहर किस प्रकार है। 2019 में मजबूत गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे थे मायावती जी, अखिलेश जी और आरएलडी। तो जब जाटों से संबंधित सवाल उनसे पूछा गया तो वो ही उस सवाल के बाद इनकी हार हुई थी। जवाब के बाद उन्होंने कहा था मैं जाटों का ठेकेदार नहीं हूँ। जबकि सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक राष्ट्रीय लोकदल को वोट देता है, लेकिन जयंत चौधरी ने कभी भी जाटों का ठेका नहीं लिया। जाटों का ठेकेदार होने से ही मना कर दिया था जयंत चौधरी ने। तो न तो फिलहाल जाटों का कोई ठेकेदार वहाँ है, जाट समाज अपना ठेकेदार अपने आप है। जाट समाज बागी समाज रहा है। अगर जाट समाज को लगता है कि फ़िलहाल परिवर्तन की आवश्यकता है, लोगों का शोषण हो रहा है और हमारे लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा, ना हिस्सेदारी मिल रही है किसी भी चीज़ में, तो वो किसी पार्टी का ठेकेदार नहीं है, वो बागी रूप अपना अपनाएगा। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 2024 में जो लहर जो अभी विपक्ष की चली थी, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से चली थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ आप जाटों की वोट सबसे ज़्यादा कहते हैं, जाट लैंड भी कहीं मीडिया वाले उसे कहते हैं, तो वो सारी हवा परिवर्तन की जितनी बन के चली थी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से बन के चली थी और वो हवा अभी तक बरकरार है। 2027 में हम लोग तो वहाँ से इन लोगों को, जो तानाशाह लोग हैं, जो आज इस देश के गरीब किसान, मजदूर, नौजवानों को तबाह करने पे तुले हैं, वहाँ तक भी परिवर्तन करने की तैयारी है और परिवर्तन वहाँ से हम तो पश्चिम उत्तर प्रदेश करके भेजेंगे ना। समाजवादी पार्टी के साथ जब आरएलडी अलग हो गई है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस है समाजवादी पार्टी के पास। और समाजवादी पार्टी जो अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जितनी मजबूत है, अवध में जितनी मजबूत है, उतनी पश्चिम में मजबूत नहीं रही है। तो वहाँ पर जो नए नौजवान है, जो नया यूथ है, जो राजनीति करना चाहता है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, जो अगेंस्ट भाजपा है, अगेंस्ट आरएलडी है, तो उसके पास बड़ा मौका है राजनीति करने का। तो समाजवादी पार्टी अगर वहाँ पर जाटों पर अगर ध्यान दे ठीक ठाक अच्छे से, तो लगता है कि नया पार होगी उसकी। देखो, खाली जाटों पे भी ध्यान न दे, दिक्कत यह है, मेरे तो इस वीडियो के माध्यम से भी सलाह है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्पेस है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना भी चाहते हैं। 2013 के दंगे के बाद जो विश्वास समाजवादी पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में खोया था, वो विश्वास दोबारा प्राप्त हो सकता है, बशर्ते समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल, अवध क्षेत्र और रोहिलखंड इन सब की तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अपना संगठन उसी प्रकार विस्तार करे जिस प्रकार यहाँ करता है। ये लोग करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ना कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष है, ना कोई किसी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है, ना किसी भी प्रकोष्ठ का महिला हो, यूथ हो, किसी भी प्रकार का प्रदेश या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी प्रकोष्ठ का पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं है। जबकि एक दो व्यक्ति इस प्रकार के पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी एक दो पद मिलने चाहिए थे, ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के नौजवान या किसान या पिछड़े, जो पीडीए का नारा इन्होंने दिया है, उन्हें भी लगता है कि हमें भी समाजवादी पार्टी में बराबर की हिस्सेदारी पूर्वांचल, रोहिलखंड, अवध की तरह मिल रही है। ये हमारा मानना है कि समाजवादी पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उन युवाओं को, क्योंकि अगर वो लखनऊ आते हैं और लखनऊ आने के बाद 500-600 किलोमीटर अगर वो चल के आएंगे, सहारनपुर का अगर मान के चलोगे तो सहारनपुर तो 700 किलोमीटर पड़ेगा, तो 500-700 किलोमीटर अगर वो लखनऊ चल के आएंगे और एक हफ्ता यहाँ रहेंगे, तो हमारे अपने नेता से, अपने पार्टी के मुखिया से उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो वो कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है। और वही अगर आप किसी भी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में बना दोगे, तो मेरे ख्याल से जो यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की भीड़ रहती है, वो कहीं ना कहीं कम होगी और उनकी आवाज़ किसी तो आपको बड़ा नेता दिया तो है मुजफ्फरनगर में, आपको मुजफ्फरनगर के आपके सांसद जो हैं आपके हरिंदर मलिक जी सांसद हैं। सांसद और विधायिका ये अलग चीज़ें और पार्टी संगठन एक अलग चीज़ होती है।
हम लोग पार्टी के संगठन की बात कर रहे हैं, हम लोग विधायकों की, सांसदों की बात नहीं कर रहे। उनका एक अलग ओरा होता है और पार्टी का संगठन एक अलग होता है। हम पार्टी के संगठन में डिमांड कर रहे हैं। हरिंदर मलिक जी आज समाज भागीदारी मिले, हाँ वहीं भागीदारी चाहिए ताकि वे लोग उसी प्रकार उसी ऊर्जा से काम करके आगे बढ़ सकें। और दूसरी बात ये है कि समाजवादी पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर इस प्रकार का कोई बड़ा पद ये नहीं देते, नई भागीदारी देते, तो नया यूथ इनसे 2013 के बाद से जो इनका रुझान और झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ से कम हुआ है, तो उसके बाद वो किस पे विश्वास करेंगे। ये तो जितनी वोट फिलहाल समाजवादी पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिल रही है वो संगठन के आधार पे नहीं, मैं आपके ऑन कैमरा कह सकता हूँ, संगठन के आधार पे नहीं। वो जो आम जनता त्रस्त है, जो पीड़ित सत्ताधारी पार्टियों से जो पीड़ित लोग हैं, वे लोग के विकल्प के तौर पर मुख्य विपक्ष क्या है वो उन्हें चुन रहे हैं। संगठन के तौर पे अगर आप ग्राउंड हकीकत वहाँ जाके पता करोगे तो पार्टी हकीकत, मतलब अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन के मामले में कमजोर है। काम करने की वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। इनके लोगों को ग्राउंड पे रिपोर्ट जितनी ज़्यादा ये जवानी कुर्बान लखनऊ और दिल्ली में करते हैं, इतनी जवानी कुर्बान क्षेत्र में करने की आवश्यकता है। हमने अभी एक लड़ाई लड़ी, धानुक समाज के लोग हमारे पास आए। धानुक समाज एक ऐसा समाज है जो SC/ST में कैटेगरी में आता है, तो वहाँ पे करीब 42 लाख की उनकी आबादी है। और वो इतने नाराज़ वहाँ पे उनके लोग थे कि उनके जाति प्रमाण पत्र, उनका जो संवैधानिक अधिकार है, जाति प्रमाण पत्र वहाँ के अधिकारी नहीं बना के दे रहे थे। 3-3 दिन हमें आंदोलन चलाना पड़ा। तो ऐसे जो जातियाँ उनसे जुड़ सकती हैं, जो पीड़ित लोग उनसे जुड़ सकते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को ऐसी जगह जाके काम करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो मेरे साथ जो नेताजी हैं, ये किसान नेता हैं और लगातार राजनीति की बातें करते हैं। चौधरी नितिन बालियान मेरठ से आते हैं, ये इनसे बातचीत हुई। और समाजवादी पार्टी अगर सच में अगर बहुत सारे जो उनके विंग है, चाहे वो लोहिया वाहिनी हो, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हो, या छात्र सभा हो, या तमाम जो वाहिनी है, उसमें अगर देखा जाए तो कोई भी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं है। तो संगठन के विस्तार को लेकर अगर समाजवादी पार्टी सोचती है कि अगर विस्तार किया जाए, अगर वहाँ के लोगों की भागीदारी दी जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जो लोग वहाँ पर नाराज़ हैं वर्तमान की परिस्थिति में, वो समाजवादी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। मैं छोटी सी बात बता दूँ, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेकर के वहाँ के यूथ में, नौजवानों में एक वो जो गलत धारणा भरी गई, उसको ख़त्म करने की बारी या जिम्मेदारी अखिलेश जी पर अब थोड़ी ज़्यादा बनती है कि वहाँ पर थोड़ा एक्टिव होकर संगठन वहाँ पर और मजबूती से काम करें। बहरहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।